घबराहट में गुयून यू ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी और अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने की कोशिश की। तभी तुम और गुयून यू दोनों ने एक साथ आवाज आने की दिशा में देखा। शाओर उसी समय वहां पहुंच गई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी नजरें सीधे गुयून यू पर टिक गईं। शाओर के भीतर एंगर पैदा हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 100। गुयून यू ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हटाया और हेल्पलेस होकर तुम्हारी तरफ देखा। उसकी मदद मांगती हुई एक्सप्रेशन देखकर शाओर कुछ कहने ही वाली थी कि तुमने कोल्ड वॉइस में उसकी बात रोक दी। तुम यहाँ फिर क्या करने आई हो? तुम्हारी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और एंगर दोनों थे। तुम्हारे दिल में कोई दूसरा आदमी है और अब तुम यहाँ आकर मुझे परेशान करने आई हो। शाओर ने अपने होंठ दबा लिए। उसके चेहरे पर पैनिक दिखाई देने लगा। वह अपनी गलती को पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकती थी, लेकिन वह तुम्हें गुयून यू के साथ अकेले भी नहीं देख सकती थी। उसने तुरंत पूछा, तो फिर तुम और वह यहाँ क्या कर रहे थे? तुमने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही उसने अपनी बात आगे बढ़ा दी। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या तुम उससे शादी करने वाले थे? उसके आइज में एंगर और जेलसी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अपने ही एक्शंस से परेशान होने के बावजूद वह तुम्हें गु यून यू की तरफ किसी भी तरह का स्पेशल अटेंशन देते हुए सहन नहीं कर सकती थी। भले ही उसका पूरा दिल उस एक्साएओ यान भाई के बारे में सोचता रहता था, फिर भी वह यह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती थी कि तुम किसी दूसरी लड़की को इम्पोर्टेंस दो। शाओर के भीतर फिर एंगर पैदा हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 100। उसने तुम्हें घूरते हुए आखिरकार सीधे पूछ लिया, कहीं तुम मुझसे डिवोर्स इसलिए तो नहीं लेना चाहते क्योंकि तुम्हें गुयून यू पसंद है? तुमने उसे डिसअपॉइंटमेंट से देखा और अनजाने में एक लंबी सांस छोड़ दी। वह अब भी पहले जैसी खूबसूरत थी, उसके पूरे व्यक्तित्व में नेचुरल एलिगेंस थी, लेकिन तुम्हारी नज़र में वह छोटी सी लड़की नहीं रही थी जो कभी तुम्हारे पीछे पीछे चला करती थी। शाओर ने तुम्हारी ओर देखते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं और वह बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसके लिए मेरा भाई जैसा रिश्ता होना बिल्कुल नॉर्मल है। और जहां तक डिवोर्स की बात है, इसका रीजन तुम खुद सबसे अच्छी तरह जानती हो। उसकी आंखों के कोने लाल हो गए थे, लेकिन वह अब भी स्टबर्न होकर तुम्हारी आंखों में देख रही थी। वह बहुत सेंसिटिव थी और बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि गु यून यू तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है। पहले अगर तुम दूसरी लड़कियों से दूरी बनाए रखते थे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब तुम उसके हस्बैंड थे। भले ही वह तुम्हें लव न करती हो, फिर भी वह किसी दूसरी लड़की को तुम्हारे करीब आते हुए स्वीकार नहीं कर सकती थी। तुमने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, तुम सच में पूछ रही हो कि मैं डिवोर्स क्यों लेना चाहता हूँ? तुम्हारी आवाज सुनकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए साइलेंस छा गया। तुमने आगे कहा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा किसी और के लिए रहा। अब भी तुम उसी इंसान के लिए परेशान हो और फिर मुझसे पूछती हो कि मैं यह मैरिज क्यों खत्म करना चाहता हूँ। शाओर के चेहरे पर गिल्ट की हल्की झलक आई। इमोशन वैल्यू प्लस 100। इसी दौरान गुयून यू कुछ दूरी पर तुम्हारे पीछे खड़ी थी और दोनों की पूरी आर्ग्यूमेंट चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में धीरे धीरे एक सस्पेशन पैदा होने लगा। तुम्हारी हैवी वॉइस और शाओर के जवाबों से उसे कुछ बातों का अंदाजा होने लगा था। क्या शाओर के दिल में सच में कोई दूसरा आदमी था? क्या यही वजह थी कि तुम्हारी मैरिज इतनी खराब हो गई थी? गु यून यू ने कुछ नहीं कहा। वह बस शांत खड़ी रही। तुमने अब इस आर्ग्यूमेंट को और आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। तुमने हल्के से भौहें सिकोड़कर गहरी रात की ओर देखा। रात बहुत हो चुकी है। तुम दोनों अब वापस जाओ। मुझे रेस्ट करना है। शाओर की आंखों में डिसबिलीफ दिखाई दिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि तुम उसे इतनी आसानी से जाने के लिए कह रहे हो। वह शायद चाहती थी कि तुम उसे रोक लो, उससे बात करो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड कंप्लीटली फर्म था। आखिरकार उसे गुयून यू के साथ माउंटेन से नीचे जाना पड़ा। वापस अपने कमरे में आने के बाद तुमने इस घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तुमने सिस्टम स्टेटस पैनल को एक बार फिर चेक किया और फिर मेडिटेशन में बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर दी। पूरी रात तुमने कल्टीवेशन में बिताई। अगली सुबह आसमान में लाइट फैलते ही तुम बिना देर किए एंशिएंट प्लान के डीप एरिया में स्थित मेन हॉल की ओर निकल पड़े। तुम पूरी रात सोए नहीं थे, लेकिन तुम्हारे मन में अब क्लैरिटी थी। शाओर के साथ बिताए 6 महीने भी उसके दिल को तुम्हारी तरफ नहीं मोड़ सके थे, इसलिए अब उसे फोर्सफुली अपने साथ बांधे रखने का कोई मतलब नहीं था। तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि उसे जाने देना ही बेहतर है। तुम हॉल में गुयुआन का इंतजार करने लगे, क्योंकि तुम उससे फेस टू फेस डिवोर्स की बात करना चाहते थे। शुरुआत में जब तुमने शाओर से शादी करने की इच्छा जताई थी, तब भी तुमने खुद गुयुआन के सामने जाकर रिक्वेस्ट की थी।
और अब जब रिलेशनशिप खत्म करने का समय आया था तब भी तुम्हें उसी से बात करनी थी। तुमने खुद पर हल्की सी बिटर स्माइल दी। शायद यही सही है। कुछ देर तक हॉल में इंतजार करने के बाद अचानक मेन सीट पर एक फिगर बिना किसी आवाज के दिखाई दिया। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की लग रही थी। उसने सिंपल हेम्प क्लोथ्स पहन रखे थे और उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। पहली नजर में वह किसी ऑर्डिनरी मिडल एज्ड मैन जैसा दिखाई देता था, लेकिन तुम जानते थे कि यही एंशिएंट क्लैन का क्लैन लीडर गु युआन था। उसकी नजरों में थोड़ी काइंडनेस थी जब उसने हॉल के नीचे खड़े तुम्हें देखा। क्लैन लीडर होने के नाते वह यंग जनरेशन के लीडर के रूप में तुम्हारी स्ट्रेंथ से काफी सेटिस्फाइड था, और शाओर के फादर होने के कारण भी वह तुम्हें हमेशा एक अच्छा सन इन लॉ मानता आया था। फिर भी उसके सामने खड़े होते ही तुम्हें एक इनविजिबल प्रेशर महसूस हुआ। आखिर सामने खड़ा व्यक्ति तुम्हारे ग्रैंडफादर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था। उसकी कल्टीवेशन 9 स्टार दो शिंग लेट स्टेज पर थी। ऐसे समय में जब दो दी अस्तित्व में नहीं था, 9 स्टार दो शिंग लेट स्टेज प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड की पीक पावर मानी जाती थी। गुयुआन ने शांत नजरों से तुम्हें देखा और पूछा, आज तुम मुझे ढूंढने यहाँ किस काम से आए हो? उसे अभी तक पिछली रात की घटना के बारे में पता नहीं था। शाओर खुद भी इस बात को बाहर नहीं फैलाना चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी अपनी रेपुटेशन और डिग्निटी पर असर पड़ सकता था। इसलिए उसने अपने पिता को यह बात नहीं बताई थी। उसके रिएक्शन को देखकर तुम्हें तुरंत समझ आ गया कि वह अभी तक सिचुएशन से अनअवेयर था। शुरुआत में तुम सीधे सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन अगले ही पल तुम्हारे मन में दूसरा विचार आया। आखिर श्याओर उसकी बेटी थी। चाहे कोई भी पिता कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों न हो, अपनी बेटी के मामले में नेचुरली थोड़ा बियास्ड हो सकता है। भले ही गुयुआन क्लैन लीडर के रूप में कंप्लीटली न्यूट्रल रहने की कोशिश करे, लेकिन एक फादर के रूप में उसके दिल में अपनी बेटी के लिए कुछ सॉफ्टनेस होना स्वाभाविक था। तुमने शांत स्वर में कहा, मेरी और श्याओर की शादी को 6 महीने हो चुके हैं। गुयुआन ने ध्यान से तुम्हारी बात सुनी। तुम कुछ पल के लिए रुके। उसकी हरकतों को याद करते ही तुम्हारी आवाज में हल्की हेजिटेशन आ गई। वह अच्छी है, तुमने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारे शब्दों में खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन महसूस हो रहा था। फिर तुमने आगे कहा, शायद प्रॉब्लम मुझ में है। शायद उसके दिल में मेरे लिए कभी जगह थी ही नहीं, या शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं। तुमने बात को सीधे लेकिन केयरफुली रखा। इसके बाद तुमने नजर उठाकर सामने शांत बैठे गुयुआन की ओर देखा। गुयुआन के भीतर सरप्राइज पैदा हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 100। उसकी सरप्राइज को उसने बहुत अच्छी तरह छिपा लिया, लेकिन तुम्हारी नजरों से वह बच नहीं पाया। आखिर शुरुआत में तो तुम खुद उसके पास जाकर श्याओर से शादी करने की जिद कर रहे थे। तुम यंग जनरेशन के नंबर 1 जीनियस थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट रखते थे, और गुयुआन ने तुम्हें बचपन से अपनी आंखों के सामने ग्रो होते देखा था। इसलिए उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि शादी के सिर्फ 6 महीने बाद तुम इतने बदल कैसे गए। उसके मन में तुरंत एंगर की हल्की वेव भी उठी। अगर उसकी बेटी को डिवोर्स का सामना करना पड़ा, तो चाहे उसने कुछ गलत किया हो या नहीं, उसकी रेपुटेशन और क्लैन की डिग्निटी दोनों पर असर पड़ सकता था। तुम शांत होकर उसके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में सिस्टम नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में सुनाई दी। गुयुआन के भीतर एंगर पैदा हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 100। तुम्हें तुरंत समझ आ गया कि वह अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव हो रहा है। तुमने मन ही मन सोचा, लगता है आगे काफी क्वेश्चनिंग होने वाली है। मुझे अपनी बात और भी केयरफुली रखनी होगी। उसी समय गुयुआन के शरीर से अनजाने में एक हल्का प्रेशर बाहर फैल गया। उसने इसे जानबूझकर नहीं किया था। यह केवल एक पावरफुल एक्सपर्ट की नेचुरल ऑरा थी। वह शायद तुमसे और सवाल करने ही वाला था कि अचानक हॉल के बाहर से एक लड़की की आवाज आई। फादर, मैं गुफेई से डिवोर्स नहीं करूंगी। आवाज हॉल में गूंजी और उसके शब्द पूरे होने से पहले ही दरवाजा खुल गया। और गुफी से डिवोर्स लेने की बात पूरी होने से पहले ही पूरी रात जागी हुई श्याओर अपनी ड्रेस को संभालते हुए जल्दी जल्दी हॉल के अंदर दौड़कर आई। श्याओर के भीतर एक्साइटमेंट पैदा हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 500। तुम्हारे होठों के कोने पर हल्की स्माइल आ गई। लगता था इमोशन वैल्यू खुद चलकर तुम्हारे पास आ रही थी। गुयुआन ने उसे घबराई हुई हालत में देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी हेल्पलेसनेस और थोड़ी चिंता दिखाई दी। उसने हल्का सा हम किया और उसे बैठने का इशारा किया। श्याओर कुछ पल तक कंफ्यूज्ड रही, फिर उसने तुम्हारे सामने वाली सीट चुन ली। शायद वह चाहती थी कि तुम दोनों थोड़ी शांति से बात कर सको, लेकिन अब तुम्हारा एटीट्यूड उसके लिए बिल्कुल कोल्ड था और तुम उससे कोई एक्स्ट्रा सिंपैथी नहीं दिखा रहे थे। इसलिए वह खुद को और ज्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहती थी।
उसके बैठने के बाद गुयुआन ने हल्के से अपना शरीर सीधा किया और गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा, गुफी, सुबह सुबह तुम मुझे ढूंढने क्यों आए थे? शाओर, तुम अपने फादर को बताओ कि आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है। उसके चेहरे की चिंता देखकर शाओर को थोड़ी शर्म महसूस हुई। उसने सिर झुका लिया। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर आखिरकार धीमी आवाज में बोली, मेरी और गुफी की शादी को 6 महीने हो चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि धीरे धीरे हमारे बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता बन जाएगा, लेकिन हमारे बीच कभी भी वैसा मैरिटल रिलेशनशिप नहीं बना। उसके हल्के से कहे गए इस सेंटेंस ने गुयुआन को वहीं रोक दिया। उसने पहले सोचा था कि शाओर को शायद तुम्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी तुम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ का बेसिक रिलेशनशिप तक नहीं बना होगा। उसके मन में पहले से ही फ्यूचर ग्रैंड चिल्ड्रन की तस्वीर थी। वह सोचता था कि आने वाले समय में शायद उसे कुछ स्मार्ट और टैलेंटेड ग्रैंड चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। तुमने शाओर की बात पूरी होने से पहले ही हल्का सा सिर हिलाया। अगर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती तो मैं कभी डिवोर्स की बात नहीं करता। क्लैन लीडर, क्या आपको एक्साएओ क्लैन की बात याद है? शाओर का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि उसके फादर को यह सब पता चल जाए। उसे डर था कि उसके पिता उसे नजरबंद कर सकते हैं और फिर वह कभी एक्साएओ यान से मिलने नहीं जा पाएगी। इससे भी ज्यादा उसे डर था कि कहीं उसके पिता उसकी फीलिंग्स खत्म करने के लिए एक्साएओ यान के खिलाफ कोई एक्शन न ले लें। शाओर के भीतर टेंशन पैदा हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 500। गुयुआन ने कुछ पल सोचकर कहा, बेशक याद है। वही एक्साएओ क्लैन जहां मैंने कई साल पहले तुम्हें भेजा था, उसी W10 सिटी का एक्साएओ क्लैन। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहे हो। तुमने शांत आवाज में कहा, एक्साएओ क्लैन का यंग मास्टर एक्साएओ यान उस समय W10 सिटी का फेमस जीनियस था। हो सकता है शाओर के लिए वह सिर्फ एक फ्रेंड या ब्रदर जैसा हो, लेकिन वह मुझसे हमेशा यह बात छिपाती रही। उसे डर था कि कहीं मुझे गुस्सा न आ जाए, इसलिए वह सीक्रेटली उससे मिलने जाती रही। शाओर के भीतर गिल्ट पैदा हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 100। उसने अपना सिर और नीचे कर लिया। तुमने बहुत पोलाइट और काम तरीके से पूरी बात अपने फादर इन लॉ को बता दी थी। उसने तुम्हारी बात के खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसके चीक्स पर लालिमा साफ दिखाई दे रही थी। गुयुआन के भीतर एंगर पैदा हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 500। लेकिन उसके मन में अपनी बेटी को लेकर एंगर के साथ कंफ्यूजन भी था। एक आदमी के रूप में वह तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता था। अगर उसकी अपनी वाइफ भी ऐसा कुछ करती तो शायद वह भी बहुत गुस्सा होता, शायद डिवोर्स तक की बात सोचता। लेकिन गलती करने वाली उसकी अपनी बेटी थी। इसलिए एक फादर के रूप में उसके दिल में स्वाभाविक रूप से कुछ सॉफ्टनेस थी। उसने मन ही मन साय किया, शाओर, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? आखिर उस एक्साएओ क्लैन के लड़के में ऐसा क्या है जो तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी केयर करता है और उसकी कल्टीवेशन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? पिता की डांट सुनकर शाओर ने अपना सिर और नीचे कर लिया। उसके भीतर एम्बैरेसमेंट और गिल्ट बढ़ता गया। लेकिन कुछ ही पल बाद गुयुआन का टोन अचानक बदल गया। उसकी आवाज पहले से सॉफ्ट हो गई। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। ऐसा करो, तुम दोनों कुछ समय और साथ रहकर सोचो। आखिर गुफी जैसा अच्छा सन इन लॉ, जिसकी कल्टीवेशन इतनी पावरफुल है और जिसका कैरेक्टर भी अच्छा है, आसानी से नहीं मिलता। गुयुआन नेचुरली अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। उसने आगे कहा, 1 महीने बाद भी अगर तुम डिवोर्स पर अड़े रहे, तब मैं तुम दोनों को सेपरेशन की परमिशन दे दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ गया। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दो क्यूआई कॉन्टिनेंट में भी तुम्हें तथाकथित डिवोर्स कूलिंग पीरियड जैसी चीज का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यह 1 महीने का डिले बिल्कुल पसंद नहीं आया। आखिर सिर्फ 1 महीने में क्या बदलने वाला था? क्या इससे पिछले 6 महीनों की सारी बातें भूल सकती थीं? क्या शाओर के किए हुए एक्शंस अचानक सही हो जाते? लेकिन अभी तुम्हारे पास गुयुआन से ओपनली टकराने की ताकत नहीं थी। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ पावरफुल जरूर थी, लेकिन एंशिएंट क्लैन के अंदर अपनी मर्जी से सब कुछ करने के लिए अभी भी इनसफिशिएंट थी। इसलिए तुमने मजबूरी में सिर हिला दिया। क्लैन लीडर, फिर जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही सही। एंशिएंट क्लैन के क्लैन लीडर गुयुआन का एक बार दिया हुआ वर्ड बहुत महत्वपूर्ण था। जब उसने डिवोर्स को 1 महीने के लिए पोस्टपोन करने की बात कही, तो तुम फिलहाल उसे मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे।
लेकिन फ्यूचर में क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। तुम अपनी सीट से उठे और गुयुआन की ओर रिस्पेक्ट